अस्सलाम वालेकुम जी। आज है हमारी कुरेशे की तीसरी क्लास। मैंने आपको सिखाई थी स्लिप स्टिच और सिंगल स्टिच। आज हम सीखेंगे हाफ डबल कुरेशा और डबल कुरेशा करना। तो इसको आप थोड़ा सा जूम में देखें कि हाफ डबल कुरेशे को हम किसी डायग्राम में किस तरह से शो करते हैं। तो ये बनाया जाता है बेसिकली एक चेन के ऊपर। तो चेन के ऊपर टी की तरह बना हुआ होता है, तो वो होगा हमारे पास हाफ डबल कुरेशा। अगर अब हम देखें डबल कुरेशा, तो डबल कुरेशा भी उसी तरह से है, लेकिन टी के अंदर एक लाइन लगी हुई है। अब आप इस डायग्राम में ढूंढें कि कौन सा हाफ डबल कुरेशा है, कौन सी चेन है, कौन सी सिंगल स्टिच है। देखें सिंगल कुरेशा है कौन सा है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा मुश्किल डायग्राम होती है उसी के अंदर भी ऐसे ही शो किया हुआ होता है, तो आप उसे ईजिली रीड कर सकते हैं अगर आपको ये बेसिक आती है। अब हम सीखेंगे हाफ डबल कुरेशा करना। शुरुआत करेंगे हम अगेन इसकी स्लिप नॉट से। एक नॉट लगाएंगे हम क्रॉस बनाते हुए। इसी तरह से आगे धागा लाएं और एक क्रॉस बना दें। कुरेशे को अब हम देंगे इस तरह से कि कुरेशे का मुंह हमारी तरफ हो। अब हम इसको डालेंगे पहले वाले के नीचे से और दूसरी तरफ से धागे को निकालते हुए जाएंगे। ये बन जाएगी हमारी स्लिप नॉट। अब अगर इसमें से कुरेशा आपका निकल जाता है तो कोई मसला नहीं, दोबारा इंसर्ट कर लें। इजीली इसे दोबारा से आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और आप इस तरह से कुरेशे के धागे को हैंडल करें। कुरेशे को पीछे घुमाते हुए आप कुरेशे की चेन बना लें। कुरेशे को पीछे ले जाएं और निकाल लें, पीछे ले जाएं, निकाल लें। इसी तरीके से आप बहुत ही इजीली कुरेशे की चेन बना सकते हैं। आपने कुरेशे की चेन उतनी बनानी है जितना आपने किसी चीज़ को बनाना है। यहाँ पर हम बेसिकली सिर्फ कुरेशे के स्टिचेस सीख रहे हैं, तो जितनी हमें चाहिए हम उतनी बना लेंगे। अगर आप कुरेशा कर रहे हैं और आप इस तरह से चेन बनाते हुए जा रहे हैं लेकिन बीच में आपका कुरेशा निकल जाता है तो कोई मसला नहीं है। आप इस तरह से कुरेशे के धागे को ऊपर नीचे कर सकते हैं और कुरेशे के अंदर अगेन अपना कुरेशा डालकर अपना काम जारी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पहली में नहीं दूसरी चेन के अंदर अपना कुरेशा डालना है। तो पहले क्या करना है, हमने कुरेशे के ऊपर एक बार धागे को लपेट लेना है। ठीक है, हाफ डबल कुरेशा हम कर रहे हैं। एक बार धागे को लपेटेंगे, दूसरी चेन के अंदर कुरेशा डालेंगे, वहाँ से धागा निकालेंगे। अब 3 धागे आगे कुरेशे पर। अब एक और धागा लेके एक ही बार इन तीनों को निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है, आप इसे फिर से देखें। कुरेशे पर धागा लपेटें, कुरेशे को अंदर से डालें, फिर से धागा निकालें, तीनों को एक ही बार धागा लेकर निकाल दें। अगेन देखें, कुरेशे पर धागा लपेटें, चेन के अंदर डालें, वहाँ से धागा निकालें और उस धागे की हेल्प से तीनों को अंदर से निकाल लें। ओके जी, इसको देखकर आप जितनी बार रिपीट करते हुए चले जाएंगे उतना ही आपका कुरेशे का पैटर्न अच्छा बनता हुआ जाएगा। और आपको जहाँ से मुश्किल आए आप दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख लें। अब यहाँ पर आप देखें कि रिकॉर्डिंग के चक्कर में बीच से मुझसे एक जो चेन है वो स्किप हो गई है। आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपसे ऐसा हो जाता है, आप पूरा पैटर्न बना लें, आप पूरी कैप बना लें, आपको फिर से खोलनी पड़ सकती है और दोबारा से उसे बनाना पड़ेगा। तो अगेन मैं उसी को खोलकर उसके अंदर अपना ये स्टिच डाल रही हूँ हाफ डबल कुरेशे का, ताकि जो भी हम पैटर्न बना रहे हैं वो सही तरीके से बने, ख़राब ना हो। ओके जी, ये हाफ डबल कुरेशा जो है वो बन के तैयार हो गया है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप बीच में काम छोड़ रहे हैं, कुरेशे का रख कर कहीं जा रहे हैं, तो इस धागे को इतना लंबा कर लिया करें, क्योंकि अगर ये यहाँ से निकल जाता है तो थोड़ा सा तो रह ही जाएगा। वरना क्या होगा कि अगर आप थोड़ा सा ये लूप छोड़ कर जाएंगे और अगर ये निकल गया तो आपका पूरा बनाया हुआ काम जो है वो खुल सकता है। ओके, हम अब यहाँ पर इसको अगेन निकाल कर थोड़ा सा रखेंगे और यहाँ से कट करके धागे को निकाल लेंगे। इसी तरीके से कट किया और इसे निकाल लिया अच्छे से। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस धागे को आप अच्छे से कैसे सिक्योर कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे से मोड़कर ऊपर की तरफ निकाल लेंगे इस तरीके से। अब अगेन नीचे से कुरेशा डालकर धागे को नीचे की तरफ निकालेंगे। अब फिर से ऊपर की तरफ। इस चीज़ को आप सुई से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको इजीली कुरेशे की हेल्प से कर सकते हैं, अगर आपको सुई से अच्छा लगे तो आप सुई से भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये धागा जो है नहीं निकलेगा इजीली और आपका कुरेशे का पैटर्न जो है उसके
खुलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो लीजिए हमारा कुरेशे का धागा जो है वो सिक्योर हो गया है। अब ये हमारा दूसरी साइड का धागा है, इसकी वजह से पैटर्न खुलेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे सिक्योर कर देते हैं। इसको मैं जल्दी से सिक्योर कर दूंगी, फटाफट से मैं इसे सिक्योर कर दूंगी ताकि मैं आपको नेक्स्ट डबल कुरेशा बनाना सिखा सकूं। इसे हमने कट कर दिया और फाइनली ये बन गया हमारा हाफ डबल कुरेशा। तो दिखने में ये कुछ इस तरह से होता है। ओके जी, अब मैं आपको सिखा रही हूँ डबल कुरेशा। अगेन हम स्टार्ट करेंगे एक क्रॉस लगाने से, उसके साथ हम बना देंगे अपनी स्लिप नॉट और अगेन हम बनाना शुरू कर देंगे अपनी कुरेशे की चेन। ओके, तो चेन हम काउंटिंग से भी बना सकते हैं या हमें जो चीज़ बनानी है उसकी लंबाई अगर हमारे पास है तो हम उसके लिहाज से भी बना सकते हैं। तो फाइनली जो हमारी चेन है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, पिछले जितने भी हमने स्टिचेस सीखे हैं उसके अंदर हम एक चेन को छोड़कर दूसरी चेन के अंदर लगाते थे अपना स्टिच, लेकिन यहाँ पर हमने 2 चेन छोड़नी है। तो ये इस तरह से बनेगा क्योंकि हमारा थोड़ा लंबाई में बनना है डबल कुरेशा, तो हमने यहाँ पर 2 चेनें छोड़नी है। ठीक है, अब हमने तीसरे में लगाना है, धागा लपेटेंगे, तीसरी वाली चेन के अंदर हम अपने कुरेशे को अब डालेंगे। ओके जी, यहाँ से धागा निकालेंगे और तीनों को एक ही बार में नहीं निकालेंगे, 2 रहने देंगे। ठीक है, अगेन मैं आपको थोड़ा सा स्लो में दिखाती हूँ इसको। दो को निकालेंगे और फिर 2 बच जाएंगे, 2 को अलग से निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा देखें, कुरेशे पर धागा लपेटेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर डालेंगे, वहाँ से धागा लेंगे, और धागा लेकर अब हम 2 को निकालेंगे, अगेन और धागा लेकर 2 को निकालेंगे। ठीक है, अगेन हम धागा लपेटेंगे, चेन के अंदर डालेंगे, वहाँ से धागा निकालेंगे, अब फिर अगेन धागा लेकर 2 को निकालेंगे और दोबारा धागा लेकर 2 को निकालेंगे। इस तरह से क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ये डबल कुरेशा। ये आपने याद रखना है कि तीनों में क्या फ़र्क था। आप दोबारा से रिवाइज़ करें, इसको याद रखें, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से आपको तब याद होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फाइनली ये भी मेरा बन के रेडी हो गया है। अब इसको लास्ट स्टिच करते हैं, अगेन प्रैक्टिस करते हैं। एक बार लपेट के धागा निकाला, दोबारा धागा लेकर 2 को निकाला, दोबारा से 2 को निकाला। ठीक है, अब हम इसको कर देंगे कट क्योंकि ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब आप ये देखें, ये है हमारे पास हाफ डबल कुरेशा पहले से बना हुआ रखा था, जो अब हमारे पास नेक्स्ट बना है डबल कुरेशा। ये है जी हमारा स्लिप स्टिच वाली चेन, ये है हमारा सिंगल कुरेशे वाला। आप तीनों के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होता है और इसी डिफरेंस की वजह से हमारे पास मुख्तलिफ पैटर्न और डिज़ाइन बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कुरेशा कट करने से छोटे छोटे से धागे बचते हैं, तो आप साथ में कोई बॉक्स रख लिया करें जिसके अंदर आप फ़ौरन से डालते जाएं, क्योंकि फिर ये हवा से उड़ जाते हैं, छोटे से ही होते हैं और ना ही हमें मिलते हैं और जब हमें कहीं पर नज़र आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप इसे कलेक्ट करते हुए जाएं और फिर आप इसे डस्टबिन में डाल सकते हैं।